बचाओ। ऐसे ऐसे कांप रहे, ऐसे ऐसे कांप। मैं तेरे बच्चे को लेकर जाऊंगा। उसकी जो चादर उसने ओढ़ी थी सब देने उड़ गई और उसके दोनों पैर ऐसे ऊपर हो गए और किसी ने उसको पैरों से पकड़ा और घसीटना स्टार्ट कर दिया। ऐसे लग रहा है कि जैसे दीवारें टूट जाएंगी। यकीन मानिए, आज से पहले आपने भूत का ऐसा किस्सा कभी नहीं सुना होगा, जो रात को पहले सपनों में आता है और दूसरी रात को हकीकत में भी आता है। उस भूत की सनक इतनी बेकार है कि उसके घर में आने वाले लोगों की वो जान ले लेता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल 50-50 ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। दोस्तों, जब मैं पंजाब में रहती थी ना, तो हमारे पड़ोस में एक फैमिली थी। वो मेरे घर के सामने ही रहते थे। जो फैमिली थी, उस फैमिली में भैया भाभी रहते थे। उनका बहुत बड़ा बंगला था। जो भाभी थे ना, उनकी शादी को हुए काफ़ी टाइम हो गया था, लेकिन उनको ना बच्चा नहीं हो रहा था। उन लोगों ने बहुत सारा इलाज करवाया, डॉक्टरों के पास गए, बाबाओं के पास गए, उनको बच्चा ही नहीं हो रहा था। बेचारे भाभी ना बच्चों से बहुत प्यार करते थे, लेकिन बच्चा ना होने के कारण ना कई बार बहुत मायूस हो जाते थे। भाभी थोड़ा टेंशन लेते थे कि मेरे को बच्चा क्यों नहीं हो रहा है। एक दिन भाभी ना हमारे घर पर मिठाई लेकर आए, तो हम लोगों को बोलते हैं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो हम लोग बहुत खुश हो गए कि परमेश्वर ने भाभी की प्रार्थना सुन ली और भाभी की झोली में बच्चा डाल दिया। हम लोग बहुत खुश थे कि भाभी प्रेग्नेंट है। हम लोग सब लोग वेट कर रहे थे कि जल्दी जल्दी बच्चा हो और हम लोग बच्चे को देखें और उसके साथ खूब मस्ती करें। अब एक दिन क्या हुआ, मैंने आपको बताया है कि वहाँ पर तो हमारे दोपहर को गर्मियों में लोग दरवाजे खुले ही रखते हैं। ऑलमोस्ट रात को भी बहुत लेट दरवाजे लोग अपने घरों के बंद करते हैं। मैं एक दिन भाभी के घर पर गई और मैं हॉल में गई ना, तो मैं हॉल में दूर से देख रही हूँ, भाभी ना हॉल के एक कोने में बैठे हैं और भाभी बहुत डरे हुए हैं। उनके दोनों घुटने उनके दोनों हाथों में ऐसे हैं और भाभी ऐसे ऐसे कांप रहे, ऐसे ऐसे कांप रहे। तो मैंने उनको पूछा, दूसरी पूछ रही, भाभी क्या हुआ? तो भाभी बोलते श्श, और ऐसे इशारा किया भाभी ने। तो मैंने इशारा जैसे उन्होंने किया ना, तो मैंने फट से देखा कि उधर क्या है। मुझे कुछ दिखा ही नहीं। मैंने बोला, क्या बोल रहे हो आप, क्या दिखाना चाहते हो? तो भाभी बोलते ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो मैंने बोला, भाभी वहाँ पर कुछ नहीं है। तो भाभी ने ऐसे जैसे फट से टर्न किया ना, तो फिर ऐसे टर्न करके ऐसा मेरी ओर टर्न किया, बोलते वो चला गया। मैंने बोला, वो चला गया? कौन चला गया? तो भाभी ने मुझे बताया कि बोले उनको रात को एक सपना आया था। सपने में ना खिड़की पर एक साया बैठा है, अजीब सा डार्क कलर का वो साया है। बोले वो साया बहुत छोटा है, तो वो साया मेरे को बोल रहा है मैं तेरे बच्चे को लेकर जाऊंगा। तो भाभी बोले, जो रात को मुझे सपने में साया दिखा था ना, वही साया मैंने अभी देखा। वो साया मेरे आंखों के सामने था। तो मेरे को अभी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं भाभी को क्या बोलूं। तो मैंने भाभी को बोला, भाभी ऐसा करो, आप ना थोड़ा आराम करो, मैं आप ही के पास रुकती हूँ। भाभी बहुत डरे हुए थे। मैंने भाभी को पानी वगैरह पिलाया, काफ़ी टाइम उनके पास बैठी रही, बातें की। फाइनली मैं मेरे घर पर आ गई। भाभी को प्रेग्नेंट हुए अभी काफ़ी महीने हो गए थे। तो भाभी की जो डिलीवरी थी ना, वो क्या हुआ, 7वें महीने में ही हो गई। अब भाभी की डिलीवरी 7वें महीने में हुई है, तो भाभी की जो डिलीवरी थी वो हॉस्पिटल में हुई थी। तो भाभी का जो बच्चा था ना, वो भगवान की दया से अच्छा हेल्दी बच्चा था। तो कुछ दिन के बाद भाभी घर पर आए, तो सब लोग खुश थे कि चलो भाभी की झोलियों में भी भगवान ने खुशी डाल दी है, भाभी के परिवार में खुशियाँ आ गई हैं। हम सब आजू बाजू वाले तो खुश थे ही, भाभी भी बहुत खुश थे। उनके चेहरे पर एक अजीब ही रौनक थी बच्चे की वजह से। तो अभी भाभी के बच्चे को 1.25 महीना भी नहीं हुआ था। एक दिन सुबह सुबह ही बहुत अर्ली मॉर्निंग जोर जोर से चीखने की आवाज़ें आने लग गई। आवाज़ें आई तो हम सब लोग आजू बाजू के जितने पड़ोसी थे भाभी के घर में गए और देखा वो बच्चा नहीं रहा। वो बच्चा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया और भाभी रो रहे हैं और बोल रहे हैं, मैंने बोला था ना सबको, वो बच्चा लेकर जाएगा,
वो शैतान मेरे बच्चे को ले गया, खा गया मेरे बच्चे को, नहीं रहा मेरा बच्चा। और भाभी फूट फूट कर रो रहे हैं। तो भाभी की आंखों में आंसू देखकर ना हम लोगों के भी आंखों में आंसू आ गए। सब लोगों ने भाभी को तसल्ली दी कि अब क्या कर सकते हैं, जीना मरना तो ऊपर वाले के हाथ में है। तो भाभी ऐसे कब से बेचारे रो रहे हैं, बहुत डिप्रेशन में चले गए थे। कई महीने भाभी बहुत बीमार रहे। तो भाई ने सोचा मैं 24 घंटे काम वाली इसके पास रख देता हूँ, भाभी के पास, जो इसका ध्यान देगी। तो अब एक काम वाली आई। दिन में तो सब कुछ ठीक ठाक रहा। अब जैसे रात हुई ना, वो काम वाली हॉल में सोने के लिए चली गई। हॉल में सोने के लिए चली गई तो वो बहुत गहरी नींद में थी। उसको ना किसी ने सर के पीछे ऐसे टप्पली मारी तो वो उठ गई। उसको लगा शायद मैं बहुत गहरी नींद में थी, तो हो सकता है मैंने खुद को ही टप्पली मारी हो। अब उसकी वो कच्ची पक्की नींद में है, फिर से उसको किसी ने सर ने ऐसे फिर से जोर से टप्पली मारी। अब वो अपना, उसकी आंख तो वैसे भी कच्ची पक्की नींद में थी। उसने क्या किया, देखा, उसने बिना हिले चारों ओर हॉल में अपनी मुंडी घुमाई और देखा कि कोई नहीं है, उसके आजू बाजू में कोई नहीं है। तो वो अभी देख ही रही थी। इतने में क्या हुआ, उसके ऊपर से ना उसकी जो चादर उसने ओढ़ी थी सब देने उड़ गई और उसके दोनों पैर ऐसे ऊपर हो गए और किसी ने उसको पैरों से पकड़ा और घसीटना स्टार्ट कर दिया। अब उसको इतना डर लग रहा था ना कि उसकी आवाज भी नहीं निकल रही थी डर के मारे में। जैसे ही उसको मेन गेट पर किसी ने खड़ा किया ना, तो मेन गेट खुद ही खुला और आवाज आई दरवाजे की। अभी रात का टाइम है, हॉरर सी आवाज आ रही थी, ऐसी दरवाजे की आवाज आई। और वो अभी आधी जमीन पर लेटी हुई है, आधी उठने की कोशिश कर रही है। डर के मारे उसकी हालत इतनी खराब थी। तो आधी जमीन पर और आधी वो उठी हुई है। तो जमीन से ना एक ऐसे साया उसके पास आ रहा है और हाथ लंबा होता जा रहा है और एक अजीब सी डरावनी चुड़ैल, बाल खुले हुए हैं, उसका आधा मुंह जला हुआ है, उसके ऊपर आके बोलती तो उसके डर के मारे जोर से चीख निकली, बचाओ, ऐसा करके उसकी चीख निकली ना। तो भैया भाभी फट से रूम से बाहर आए और उन्होंने पूछा क्या हो गया। तो उसने सब पूरा बताया कि मेरे साथ जो भी हुआ है रात को, उसने सब बातें बता दी। तो भैया भाभी उसी के साथ हॉल में अभी रात को सोए। सोना तो किसको था, अभी नींद कहाँ आएगी ऐसी बातें सुनकर। और वो क्या हुआ, जो काम वाली थी ना, सुबह ही उसने अपना सामान उठाया और हमेशा के लिए उस घर से निकल गई। और भाभी ने ये सब बातें मुझे बताई कि उसके साथ रात को ऐसा ऐसा हुआ था। भाभी बोले कि कुछ दिन से ना यहाँ पर बहुत अजीब अजीब सा हो रहा है। मैंने बोला क्या हुआ। बोले दीवारों से ऐसी आवाज आती है रात को जैसे कोई ठाड़ ठाड़ करके दीवारों पे हथौड़ा मार रहा है और ऐसे लग रहा है कि जैसे दीवारें टूट जाएंगी। और बोले कभी कभी ऐसा लगता है कि छत पर ना कौवों के बहुत ज्यादा कौवे चिल्ला रहे हैं, क्या 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 करके चिल्ला रहे हैं। बोले हम लोग छत पर जाते हैं तो वहां पर हमको कोई दिखाई ही नहीं देता है। तो बोले फिर कभी कभी हॉल में से ना हंसने की आवाज भी आती है। जैसे ही भाभी ने बोला ना कि यहाँ पर हंसने की आवाज आती है, तो हमारे पास ना अपना सोफे के पास से ही एक हंसने की आवाज आई और वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई ऐसे हंस रहा हो। तो मैंने फट से भाभी को देखा। भाभी बोले सुना तूने। मैंने बोला हाँ भाभी सुना। तो भाभी बोले मैं फिर से सेकंड टाइम प्रेग्नेंट हूँ। बोले मेरे को ना फिर से वही सपना आया कि एक काला साया है, खिड़की पर बैठा है और बोलता है मैं तेरे बच्चे को लेकर जाऊंगा। तो मैंने भाभी को बोला भाभी आप ऐसा करो, आप ये घर छोड़ दो। तो भाभी बोले कुछ सोच के हाँ, बोले तू बोल तो सही रही है। अब ऐसे में काफ़ी टाइम बीत गया, भाभी ने वो घर नहीं छोड़ा। फाइनली भाभी फिर से 7 महीने में ही भाभी की फिर से डिलीवरी हो गई। अब जो बच्चा हुआ था ना वो बहुत कमज़ोर था। 2 दिन के अंदर ही उस बच्चे की मौत हो गई। अब भाभी बेचारे बहुत हालत उनकी बहुत ख़राब थी। उनकी मेंटली हालत भी बहुत ख़राब थी और उनकी फिज़िकली हालत भी बहुत ख़राब हो गई थी। भाई भी ज़्यादातर भाभी के पास ही रहते थे। उनकी फाइनेंशियली हालत भी बहुत ख़राब हो गई थी। पूरा परिवार बहुत उदास रहता था, काफ़ी डिप्रेशन में रहता था। तो एक दिन भाभी आए, बोले मेरे को ना वो सपना अभी बार बार आता है। तो मैंने बोला भाभी वो बेकार सपना है, आप ऐसी फालतू चीज़ों पर विश्वास मत करो, भगवान का नाम लेते जाओ, सब कुछ अच्छा होगा। तो भाभी बोले मैं फिर से अभी 3rd टाइम भी प्रेग्नेंट हूँ।
तो मैंने बोला भाभी मैंने आपको पहले भी बोला था कि आप घर छोड़ दो। बोले हाँ, बोले मुझे भी लगता है कि कोई तो कदम उठाना चाहिए। तो भाभी ने क्या किया, एक दिन सुबह सुबह घर पर आए, बोले इस घर में ना बहुत कुछ अजीब अजीब हो रहा है। बोले मेरा बेड ना, बोले रात को ऐसे थर 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 काँप रहा था। बोले हम लोग फट से बाहर आ गए, बोले पूरी रात हमने यहीं पर निकाली। तो मैंने बोला आप इधर आ जाते ना घर पर। बोले नहीं, बोले तुम लोग सो रहे थे, आप लोगों को डिस्टर्ब करना सही नहीं लगा। बोले हम लोग अभी ये घर बेचकर हमेशा के लिए चले जाते हैं। तो भाभी ने वो घर बेच दिया और हमेशा के लिए उन्होंने वो घर से नाता ही खत्म कर दिया, क्योंकि घर तो बिक ही गया था। अब जैसे वो घर बिका ना, तो दूसरी फैमिली 1-2 दिन के अंदर ही उस घर में रहने के लिए आ गई। जो फैमिली उस घर में रहने के लिए आई थी ना, उस फैमिली में एक भैया थे और भाभी थे और उनका एक 6 साल का बच्चा था। जो भैया भाभी हैं, जो नए हमारे पड़ोसी थे, मैं इस किस्से में उनका नाम रखती हूँ लक्की। भाई का नाम रखूंगी मैं लक्की और भाभी का नाम रखूंगी मैं सिम्मी। जैसे मैं लक्की और सिम्मी की बात करूं, आप समझ जाना कि मैं मेरे नए पड़ोसियों की बात करती हूँ। अभी 4-5 दिन के बाद ही ना लक्की वीर जी मेरे अंकल के पास आए और उन्होंने पूछा कि यहाँ पर जो पहले लोग रहते थे उन्होंने घर क्यों खाली कर दिया। तो मेरे अंकल ने बोला क्यों, क्या हुआ। बोले अंकल जी क्या बताऊं, बड़ा पनौती बंगला गा आता इन्हें तो मैनू जिदन दा मैं घर च आया ना, मेरी नींदा रात दी हराम कर देती ने। मैं रात भर सो ही नहीं पाता हूँ। बोले 24 घंटे जैसे ही मैं सोता हूँ ठक ठक की आवाज आती है। बोले ऐसा लगता है कि हथौड़ा मारकर दीवारें तोड़ रहा है। ऐसा लगता है कि कभी कभी कोई चूहा कुछ कुतर रहा है ऐसे करके, ऐसी ऐसी आवाजें आती हैं। बोले तो बोले मैं सब आजू बाजू देखता हूँ, मेरे को कुछ दिखता नहीं है। कौवे चिल्लाते हैं मेरे पास, ऐसा लगता है कि बेड पर आकर कोई हंस रहा है, ऐसे मेरे को देख रहा है और ऐसे खड़ा हंस रहा है, मेरे मजे ले रहा है। तो बोले ऐसी ऐसी आवाजें आती हैं। तो मेरे अंकल बोले तू सही बोल रहा है। बोले पहले भी जो इस घर में लोग रहते थे ना, उनको भी ऐसी आवाजें आती थी, इसीलिए उन लोगों ने ये घर बेच दिया। बोले अच्छा, मेरी तो फुट्टी किस्मत, मैंने ये भूतिया बंगला ले लिया। तो बोले अब मैं क्या करूं। बोले मैं तो बहुत परेशान हो गया हूं, इसकी वजह से बोले मेरे बिजनेस पर भी लॉस हो रहा है। जब से इस घर में आया हूं पनौती मेरे बिजनेस को लगी है, मेरा बिजनेस भी अच्छे से नहीं चल रहा है। तो अंकल बोले हाँ ये घर ही कुछ गड़बड़ है। अब शाम का टाइम था, वीर जी मेरे अंकल से बात करके अपने घर में चले गए। अब जैसी ही रात को वो अपने घर में सो रहे थे ना, तो रात को ना भाभी सिमी भाभी हमारे घर पर आए और दरवाजा खटखटा रहे हैं। अंकल जी दरवाजा खोलो, अंकल जी दरवाजा खोलो, मेरे मुंडे ने कुछ हो गया, जल्दी आओ जल्दी आओ। अब मेरे डैडी फट से बाहर निकले। अब भाभी की आवाज सुनकर मेरे अंकल भी आ गए। बोले क्या हुआ। बोले जल्दी चलो, मेरे मुंडे ने खुद अपने बाथरूम जो बंद कर दिता, मतलब मेरे बेटे ने अपने आप को बाथरूम में बंद कर दिया, ऐसा सिमी भाभी बोले। तो मेरे डैडी और मेरे अंकल भागकर उनके घर में गए। जैसे उनके घर में गए ना, तो देखा कि लक्की वीर जी ना अपना वो जो कंधे से ऐसे करके दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे अंकल और मेरे डैडी ने भी ऐसा जोर जोर से किया और धक्का मारकर दरवाजा खोला। और जब दरवाजा खोला ना, तो देखा बच्चा शावर के नीचे खड़ा है, पूरे कपड़े उसने पहने हुए हैं और सर पर उसके पानी आ रहा है और ऐसे घूर घूर कर देख रहा है, ऐसे कर करके वो देख रहा है, सबको देख रहा है। तो लक्की वीर जी ने क्या किया, अभी अपने बच्चे को खींचा अपनी ओर, और जैसे बच्चे को खींचा ना, तो उसने क्या किया, अपने पापा को अपना दांतों से जोर जोर से काटना स्टार्ट कर दिया। ऐसे कंटिन्यू काट ही रहा है, बार बार एक जगह पर नहीं काट रहा है, बार बार पूरे हाथ पर काट रहा है। ऐसे कर करके वो चिल्ला रहा है, काट रहा है। अब लक्की वीर जी ने बताया कि बोले डैडी को बताया कि ये ऐसा ही कर रहा है। बोले बाथरूम में जा रहा है, बोले ऐसा कब से कर रहा है और पानी के नीचे खुद ही खड़ा हो जाता है। मैं इसको वापस लेने आता हूँ तो ये मेरे को काट रहा है। अब लक्की वीर जी ने अपने दोनों हाथ दिखाए, तो उनके दोनों हाथों पर ना दांत के निशान थे। बोले ये इसको पता नहीं क्या हुआ, रात को ये हॉल में गया और ऐसा लग रहा था जैसे किसी से बात कर रहा है और किसी के साथ खेल रहा है। हमने इसको पूछा तू किससे बात कर रहा है, तो ये कुछ बोला ही नहीं। उसको फिर से बोला बेटा तू किससे बात कर रहा है, तो उसने एक इशारा किया, ऐसा करके इशारा किया और बोलता है, नाम नहीं लिया और बोलता है, मतलब इशारा करके बोलता है मैं इससे बात कर रहा हूँ। तो वीर जी ने बोला बेटा इसका कोई नाम है, तो कुछ नहीं बोला। बोला चलो ऐसा करते हैं,
चलो इसके साथ नहीं खेलना है, हम लोग रूम में चलते हैं। जैसा वीर जी ने बोला ना इसके साथ नहीं खेलना है, तो वो फट से बाथरूम में चला गया और अपने ऊपर शावर ऑन किया और पानी सर पर डाल रहा है। तो वीर जी ने उसको बाहर लिया और फिर से उसने वैसा ही गुस्सा किया, ऐसा करके वीर जी को काटना स्टार्ट कर दिया और शावर के नीचे चला गया है। और वीर जी ने फिर से उसको लिया और फाइनली उसने अपने आप को बाथरूम में लॉक कर दिया था। तो अभी वीर जी उसको गोद में लेकर बैठे हुए हैं और बात कर रहे हैं हमारे से, और बच्चा कंटिन्यू अपने बाप को ऐसे से अपना मार रहा है, मुंह पे मुक्के मार रहा है, छाती पे मुक्के मार रहा है, गले पे मुक्के मार रहा है, अपना फुल फोर्स से वो मुक्के मार रहा है। वीर जी को बात भी नहीं करने दे रहा, वीर जी का मुंह ऐसे ऐसे करके नोच रहा है वो। तो वीर जी फिर भी, हम अंकल और डैडी ने बताया, फिर भी हमसे बात कर रहे हैं। तो अभी सिमी भाभी ने बोला कि प्लीज़ आप एक रात हमको अपने घर में सोने दो, हम लोग इस घर में नहीं रह सकते हैं। तो डैडी ने बोला ओके ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आ जाओ मेरे घर पर रहने के लिए। तो जैसे ही वो लोग हमारे घर पर आए ना, तो बच्चा शांत हो गया, एकदम नॉर्मल हो गया। तो अगले ही सुबह भैया भाभी ने बोला कि हम लोग अपने रिश्तेदार के यहाँ रहने जाते हैं। तो हमने बोला ठीक है, कोई बात नहीं है, आप टेंशन ना लो। तो बोले ठीक है। अब काफ़ी महीने बीत गए, वो लोग कभी वापस ही नहीं आए। उनके घर का, उनका जो भी सामान था सब ऐसा ही पड़ा था, घर उनका लॉक था। बहुत महीने बीत गए थे। और अब मैं क्या हुआ, मैं तो मुंबई में आ गई हमेशा के लिए, आपको पता ही है। उसके बाद उस घर में क्या हुआ मुझे नहीं पता है। तो इस तरह इस घर का ये लोगों के साथ जो जो भी हुआ मैंने आपको बताया। आपने मेरी ज़िंदगी के बारे में तो थोड़ा जान ही लिया है। अब उसी टॉपिक पर थोड़ी कविता भी सुनिए। ये 50-50 ब्लॉक का स्टाइल है, थोड़ी जिंदगी थोड़ी कविता। कर जाए जहाँ भूत डेरा, आम इंसान वहाँ बस नहीं सकता। जाल में फंसा पंछी तड़पे अकेला, वीरान कर देता है आत्मा का बसेरा।